सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा तो नहीं हुआ। इसमें मैंने बताया था कि इस एरिया से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से यहाँ तक के ट्रेड मिल सकते हैं, पर ये हाफ क्वांटिटी में ही लेना है। और ये रीज़न क्या था, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि दो चांसेस थे कि ये हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे या यहाँ से ब्रेक डाउन दे दे। तो इसने दोनों ही नहीं किया। इस एरिया में हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना था। होपफुली जिसने भी ट्रेड लिया होगा उनका बहुत ज़्यादा मेजर एसएल नहीं हिट हुआ होगा। इसके नीचे ही हम लोग को शॉर्ट करना था, तो टारगेट तो अभी भी वैसा ही रहेगा। इसके नीचे ही शॉर्ट करना है जब तक अच्छे से क्लोजिंग ना दे दें, और जब तक इसके ऊपर नहीं आता तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, सेम वही। इसके ऊपर आएगा तो यही ट्रेड रहना है, यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा। हाफ क्वांटिटी में लेंगे। जब तक इस लेवल को ऐसे क्रॉस नहीं कर देता तब तक कोई मेजर ट्रेड नहीं लेना है फुल क्वांटिटी में। इसके नीचे ही शॉर्ट करना है। इस लेवल के नीचे नो ट्रेड जोन रहेगा। ये रहा नो ट्रेड जोन। ठीक है, बिटकॉइन देखो जैसा बताया था एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करने को बोला था मैंने, लेकिन हाफ क्वांटिटी में करना था। रीजन देखो, ये जस्ट अपने टारगेट पे गया और फिर वापस वहीं से रिवर्स कर गया। तो ये रिवर्सल इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते थे, इसीलिए हाफ क्वांटिटी मैंने बोला था। अब ये यहाँ पे बना क्या रहा, देखो ये बना रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये ब्रेकआउट देगा जैसा मैंने ये बताया, सेम वैसा ही पैटर्न प्ले आउट हो सकता है। ये अभी भी वैसा ही इंटैक्ट रहेगा, या ऐसा हो सकता है जब तक इस लेवल को क्रॉस ना करे। अब इसको चेंज करते हैं हम लोग, इधर नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा। यहाँ पे ये ऐसे ही प्ले आउट कर सकता है अभी भी, कि इस एरिया को क्रॉस करे। जब तक यहाँ से रेजिस्टेंस ना ले तब तक के लिए वेट ही करना पड़ेगा, और इस लेवल के नीचे ही आएगा तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे, उससे पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, गोल्डी भाई मैं तो जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा हुआ है। इसमें मैंने ये बोला था, यहाँ पे सपोर्ट जैसा कुछ भी बनाता है, यह एक चांस ऐसा हो सकता है कभी भी इस एरिया में आए तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। तो इसने पहला टारगेट दे दिया और इसके ऊपर भी जा रहा है। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बना देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसमें देखो कभी भी इस एरिया में आएगा तो अब जो भी ट्रेड लेना है वो हाफ क्वांटिटी में ही लेना है। रीज़न ये है कि ये कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता है, और ये स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट लाइन मूव का है। ठीक है, कभी भी ऐसा हो कि इसके लेवल के नीचे आए या ऐसे शॉर्ट करे तो हमें बाइंग करनी है और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये अचानक सडनली मेजर मूव डाउन साइड का दे दे। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर बना के अगर वो नीचे आता है तभी हमें शॉर्ट करना है, वरना शॉर्ट नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में मैंने जैसा बताया था एग्जैक्टली उसमें तो ऐसा ही प्ले आउट किया। इसमें ये बोला था नो ट्रेड जोन है, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा, ना इधर ना कोई इधर लेगा। ये खुलते ही इसने यहाँ पे ऐसा डाउन साइड का मूव दे दिया। मैंने ये बोला था इस एरिया में कि ये जो ऐसा मेजर एरिया है, ये वाले एरिया में ये कंसोलिडेट करेगा। पहले ऐसा हो सकता है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दे टारगेट, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर सकता है। इसके नीचे शॉर्ट करना था। इस पे इसके नीचे जिसने भी शॉर्ट किया होगा उनका तो सबका ऐसे हिट हुआ होगा। बताया था कि इस एरिया में यहाँ से रेजिस्टेंस लेके तुरंत डाउन साइड भी आ सकता है, या थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड आए और फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा। सेम चीज़ हुआ, इसने पहले ही मॉर्निंग में खुलते ही डाउन साइड का मूव दे दिया। उसके बाद ये और नीचे गया। यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना। यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रेड भी लिया होगा तो ये कैसे हिट हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था मॉर्निंग में जो ट्रेड मिला तो मिला, नहीं तो ये कंसोलिडेट करेगा, और इसने कंसोलिडेट ही किया। अब उसके बाद इस लेवल पे मैंने बोला था जब अगर इस लेवल के ऊपर आएगा तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। तो होपफुली जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा उनको टारगेट मिला होगा। अब क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अभी भी सेम चीज़ रहेगा, इस लेवल के ऊपर ही हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पे तो नो ट्रेड जोन रहेगा, इस दोनों ही लेवल में कोई ट्रेड नहीं लेना है इस पूरे जोन में। इसके नीचे आता है तो हम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम लोग यहाँ पे सेलिंग तुरंत करेंगे, यहाँ से बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो ये दोनों ही ये केस हो सकता है। इस लेवल के नीचे जब अगर आएगा तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और फिर टारगेट लंबे रहेंगे यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। तो जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया। इसमें भी ये बताया था मैंने, इस लेवल के अपसाइड जाएगा तो चांसेस ज़्यादा हाई है कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दे दे, और उसने दे भी दिया है। ठीक, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। देखो अगर कभी भी ऐसा होता है, अगर मार्केट वापस नीचे आता है यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम लोगों को अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। बाकी इस एरिया में इसको अभी कुछ देर कंसोलिडेट करना चाहिए। ऐसे ही ऊपर चला जाता है तो कोई बात अलग है, पर यहाँ से यहाँ जब तक कंसोलिडेट करके अपसाइड नहीं जाता तब तक कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं लेगा। ठीक, अगर ये कंसोलिडेट करके कुछ देर नीचे आता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है तब जाता है तो ही ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, वरना ही वापस नीचे आ जाएगा। और सेंसेक्स में देखो क्या बताया था। देखो सेंसेक्स में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि इस एरिया में अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, उसने ये दे दिया। ठीक, ये भी बोलता है, और ये भी बोला था मैंने कि हो सकता है ये अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाए तो यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस ले। उसने एग्जैक्टली वैसा बनाया, पर यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया उसने, यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया। ठीक, और फिर उसके बाद इस तरह का कुछ पैटर्न बनाने के बाद वापस नीचे आ सकता है। जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था लगभग उसने वैसे ही परफॉर्म किया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं और डिसाइड करते हैं क्या करना है। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। देखो इस एरिया में तो वॉलेटिलिटी रहेगी, ये इस तरह प्ले आउट हो सकता है स्कैल्प मोड में। यहाँ से ऐसे हो सकता है, या ये
यहाँ से ऐसे डाउन साइड का दिया टारगेट। हमें क्या करना है, अगर इस एरिया की अप साइड रहेगा तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखनी है, ठीक है। और फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल ही रहेगा। यहाँ पे कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत देखना फिलहाल के लिए। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लेने दो, फिर ये इधर बाइंग जैसा बनाने दो। जब ये क्रॉस करेगा तो बेटर ऑप्शन रहेगा, या तो इधर क्रॉस करेगा या हो सकता है यहाँ से नीचे डाउन की ओर क्रॉस करे, तो हम लोग को ट्रेड लेना। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक